हाय एवरीबॉडी। आज का टॉपिक है ऑनलाइन शिक्षण पद्धति एवं ऑफलाइन शिक्षण पद्धति। ये यूनिट 1 का काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। संभावना है कि 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जा सकता है। तब हम देखेंगे सबसे पहले ऑफलाइन शिक्षण पद्धति। ऑफलाइन शिक्षण पद्धति में छात्र और शिक्षक एक दूसरे के आमने सामने यानी प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होते हैं। इसमें शिक्षक एवं अधिगमकर्ता यानी विद्यार्थी के मध्य प्रत्यक्ष रूप से संवाद होता है। ऑफलाइन शिक्षण पद्धति में विद्यार्थी प्रत्यक्ष रूप से अपने विचार व सुझाव देकर संतुष्ट होते हैं। ऑफलाइन शिक्षण पद्धति का उदाहरण है पुस्तक, ग्रंथ, पत्र, पत्रिकाएं। ऑनलाइन शिक्षण पद्धति, इस शिक्षण पद्धति को ई लर्निंग भी कहा जाता है। ई लर्निंग से तात्पर्य अपने स्थान पर ही इंटरनेट व अन्य संचार उपकरणों के माध्यम से ज्ञान अथवा शिक्षा प्राप्त करने से है। इसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हम कहीं भी बैठ करके इंटरनेट या अन्य संचार माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति करना। ऑनलाइन शिक्षण पद्धति के स्रोत हैं इंटरनेट, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, मेल। ऑनलाइन शिक्षण योजना, पहला है स्वयं, SWAYAM। स्वयं का फुल फॉर्म है स्टडी वेव ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। युवा आकांक्षी मन के लिए सक्रिय अधिगम का वेब अध्ययन। स्वयं मंच का निर्माण, इस मंच का निर्माण मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, माइक्रोसॉफ्ट, ये 3 के द्वारा किया गया। अब हम देखेंगे स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा जो है इसकी शुरुआत मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा की गई। यह 32 चैनलों वाला छात्रों को निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने वाला पोर्टल है। स्वयं प्रभा योजना की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री ने वर्ष 2017 में की थी। MOOCs, MOOCs, MOOCs का फुल फॉर्म है मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। यह विश्वविद्यालय स्तर यानी उच्च शिक्षा के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम है। भारत पढ़े ऑनलाइन। कोरोना संकट के दौर में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भारत के ऑनलाइन शिक्षा पद्धति को बेहतर बनाने के लिए लोगों के विचार, सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य से भारत पढ़े ऑनलाइन नामक एक साप्ताहिक अभियान की शुरुआत की। अब 5वां योजना है विद्यादान। इस कार्यक्रम का प्रारंभ मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के दौरान विद्यालय और उच्च शिक्षा स्तर के लिए की गई थी। 6ठा है ई पाठशाला। यह एक पोर्टल ऐप है जिसे मानव संसाधन मंत्रालय एवं NCERT द्वारा संयुक्त रूप से वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया। इसमें NCERT की कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की अध्ययन सामग्री, अन्य शिक्षक सहायक सामग्री, शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित मॉडल ई पाठशाला नामक पोर्टल पर निःशुल्क उपलब्ध है। शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री 3 प्रकार का होता है। परंपरागत शिक्षण प्रणाली, दूसरा आधुनिक शिक्षण प्रणाली और तीसरा है ICT आधारित शिक्षण प्रणाली। परंपरागत शिक्षण प्रणाली जिसे पूर्व में गुरुकुल या आश्रम में रहकर शिक्षा प्रदान
किया जाता था उसे ही परंपरागत शिक्षा प्रणाली कहते हैं। दूसरा है आधुनिक शिक्षण प्रणाली। बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक विकास पर ये आधुनिक शिक्षा प्रणाली बल देता है। तीसरा है आईसीटी आधारित शिक्षण प्रणाली। इससे दूरवर्ती स्थानों में पढ़ाई की गुणवत्ता बढ़ाई जाती है। यह उपग्रह और अन्य माध्यमों द्वारा पाठ्यक्रम वितरण के साथ दूरस्थ शिक्षा में सहायक होता है। थैंक यू। यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें।